जय हिंद। आप सभी का स्वागत है बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 में। जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं हमारे साथ, हम उनसे एक ही निवेदन है कि आप हमारे साथ जुड़कर डेली पूरी क्लास जरूर देखा करिए। आधुनिक भारत के इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला हमारी बहुत आगे बढ़ चुकी है, क्योंकि आज का हमारा यह क्लास होगा 20वें नंबर की। इससे पहले मैंने 19 क्लास आपके लिए करा दिया है। अगर उन सभी को नहीं देखा तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर सारी की सारी क्लासेज हैं, आप देख लीजिए। आज का हमारा टॉपिक होगा बंगाल विभाजन एवं स्वदेशी आंदोलन। बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन से जितने भी प्रीवियस ईयर में बीपीएससी के द्वारा प्रश्न पूछे गए हैं, आज की इस एक ही क्लास में हम कवर कर देंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और यूथ कंपटीशन टाइम की इस बुक के सारे प्रश्न जो बंगाल विभाजन एवं स्वदेशी आंदोलन हैं, इनको सारे के सारे कवर करेंगे। चले पहले प्रश्न पर चलेंगे। क्या कहा जा रहा देखते हैं। कह रहा है प्रथम बार संघर्ष के तरीकों के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार भारत में कब अपनाया गया। क्या बंगाल विभाजन या होम रूल आंदोलन या असहयोग आंदोलन या इनमें से कोई नहीं। यह टीआरई 2 का आया हुआ प्रश्न है। टीआरई 2 2023 में हुई थी। आप सभी के लिए जो टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 के प्रश्न हैं, सारे के सारे इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए बताइएगा, इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट करके जरूर बताते रहिए। और सबसे पहले एक बात बता दें आपको, बंगाल विभाजन की यहाँ पर बात की गई तो बंगाल विभाजन कब हुआ था। सबसे पहले तो जुलाई में हुआ था। ठीक है, जुलाई में हुआ था। जुलाई कब? जुलाई 1905 में। ठीक है, जुलाई 1905 में इसकी घोषणा की गई, लेकिन औपचारिक रूप से सिर्फ घोषणा ही हुई थी। और लागू कब हुआ? लागू होने की अगर आपसे डेट पूछा जाए तो वह डेट थी क्या? 16 क्या बताइए? अक्टूबर था। बिल्कुल सही, 16 अक्टूबर हो जाएगा। 16 अक्टूबर 1905 जब यह लागू हुआ, तभी से हमारे भारत में बहुत भयानक विरोध होने चालू हो गया था। आप सभी को पता हो गया। ठीक, बिल्कुल सही। जिसके कारण भारतीयों द्वारा जो विरोध किया गया, इसी के कारण 1911 में वायसराय हार्डिंग के ने विभाजन को रद्द कर दिया। अगर आपसे पूछा जाए तो हार्डिंग ने विभाजन को रद्द किया, इतना जानते रहिएगा। आपसे पूछा जा सकता है बंगाल विभाजन को कब रद्द किया गया, तो वो था, साल कौन सा था वो जब रद्द किया गया, तो 1911 का वो साल था जब हार्डिंग के द्वारा बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर की बात किया जाए तो हमारा बंगाल विभाजन, ए ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा। टीआरई 2 का यह प्रश्न है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पर चलेंगे। निवेदन बस इतना करेंगे, आज की यह क्लास और ही इंपॉर्टेंट है। आपको पता होगा कि मॉडर्न हिस्ट्री आपके टीआरई 4 के लिए कितना महत्वपूर्ण है, आपको पता होना चाहिए। क्योंकि टीआरई 1 की बात करें, टीआरई 2 की बात करें, टीआरई 3 की बात करें, सारे के सारे पेपरों में भर भर के प्रश्न यहाँ से बने थे, आप भी जानते होंगे। चले, बंगाल विभाजन का जो प्रभावित हुआ था कब हुआ था आप बताइए। क्या 14 अक्टूबर 1905 को? अभी मैंने बताया ऊपर की क्लास में, आप ऊपर के प्रश्न में अब बताइए आप। तो क्या 15 अक्टूबर 1905 या 16 अक्टूबर 1905 या 21 अक्टूबर 1905? यह भी टीआरई 2 का आया हुआ प्रश्न है। आज की इस क्लास में हम आपको दिखाएंगे कि टीआरई 2 में कितने प्रश्न पूछे गए थे बंगाल विभाजन एवं स्वदेशी आंदोलन। यह हमारा दूसरा प्रश्न है। लगातार हम 2-3 प्रश्न आपको करा देंगे जो टीआरई 2 में पूछे गए थे। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और अन्य परीक्षाओं के प्रश्नों को भी देखेंगे। ठीक है, तो चलिए इस प्रश्न की उत्तर की बात करते हैं। तो 16 अक्टूबर 1905 हो जाएगा। सी ऑप्शन अभी मैंने ऊपर बताया था, सी ऑप्शन आप लोग सही कर लीजिए। चलें आगे बढ़ते हैं। यह भी प्रश्न देखिए, यह प्रश्न जो है यह पूछा गया था टीआरई 2 में। तो टीआरई 2 में देखिए एक ही टॉपिक से 3 प्रश्न उठा गया था। देखिए प्रश्न कहा क्या जा रहा है, बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को किस दिवस के रूप में मनाया गया था। आप सभी को पता होगा, यह इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप बताइए, क्या बाइकआउट के लिए या हड़ताल के लिए, शोक के लिए या इनमें से कोई नहीं, किस रूप में मनाया गया था 16 अक्टूबर का वो दिन? आप लोग कमेंट करिए और उत्तर जरूर बताइए। ठीक है, तो बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को जो हुआ था, उस दिन को पूरे भारत के वासियों ने किस रूप में मनाया? तो शोक दिवस के रूप में मनाया था। आप सभी को पता होना चाहिए। इसका ऑप्शन जो होगा हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, शोक दिवस के रूप में मनाया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पर चलेंगे। देखते हैं क्या कह रहा है। कहा जा रहा है कि स्वतंत्रता आंदोलन के प्रथम चरण में अतिवादी भारतीय नेतृत्व द्वारा निम्नलिखित में से किसको समझा और संगठित किया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट
प्रश्न है यह, और यह प्रश्न बीपीएससी हेड मास्टर 2022 के पेपर में पूछा गया प्रश्न है। क्या आर्य समाज होगा, या भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 हो जाएगा, या बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन होगा, या असहयोग आंदोलन होगा? आप लोग कमेंट करिए जल्दी से और उत्तर जरूर बताते रहिए। स्वतंत्रता आंदोलन का प्रथम चरण 1885 से 1905 तक माना जाता है, आपको पता होना चाहिए। अगर आपसे पूछ ले पेपर में कि स्वतंत्रता आंदोलन का प्रथम चरण कब से कब तक था, तो 1885, ठीक, 1885 से 1905, नोट कर लीजिए 1905। यह हमारा प्रथम चरण था स्वतंत्रता आंदोलन का। ठीक है, यहाँ पर कहा गया ना प्रथम चरण, तो आप लोग नोट करिएगा वो डेट था 1885 से 1905 तक स्वतंत्रता आंदोलन का प्रथम चरण था। और इस प्रश्न के उत्तर की बात की जाए तो बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन हमारा यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, प्रश्न नहीं समझे तो एक बार प्रश्न फिर पढ़ लीजिए। कह रहा है कि स्वतंत्रता आंदोलन के प्रथम चरण में अतिवादी भारतीय नेतृत्व द्वारा निम्नलिखित में से किसको समझा और संगठित किया गया था? तो उत्तर क्या निकला? बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन। ठीक है, चलिए, क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन करिए, क्योंकि यहाँ पर आपको बीपीएससी पूर्वावलोकन के सारे प्रश्नों को सॉल्व कराया जा रहा है। और साथ ही जैसे ही यह टॉपिक समाप्त होगा और आपके लिए महत्वपूर्ण क्लासेज उपलब्ध होती रहेंगी हमारे चैनल पर। आप एक बात और बताइए कमेंट करके, क्या आपको आधुनिक इतिहास के साथ साथ और सब्जेक्टों की प्रीवियस ईयर भी सॉल्व कराई जाए, जैसे भूगोल हो गया, संविधान हो गया, अर्थशास्त्र हो गया, ये सारे के सारे विषय बीच बीच में कराए जाएं? आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, आप लोग कमेंट करके बताना कि बीच बीच में और सब्जेक्टों की क्लास कराई जाए या सिर्फ पहले मॉडर्न हिस्ट्री को समाप्त किया जाए, आप लोग बताइएगा जरूर। ठीक, चले आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि किस घटना के दौरान वंदे मातरम गीत एक धार्मिक मंत्र बना था? आप लोगों को पता होगा कि नहीं, यह आप बताइए कमेंट करके। बंगाल विभाजन के समय, मुजफ्फरपुर बम घटना के समय, चंपारण आंदोलन के समय, या इनमें से कोई नहीं? तो बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था, आप लोगों को पता होना चाहिए। चंपारण 1917 में हुआ था। चंपारण का नील कृषकों का जो दुर्दशा है, यह पुस्तक किसने लिखी? तो दीनबंधु मित्र ने लिखा था, आप लोग बताते रहिएगा। ठीक, जान जाइए, दीनबंधु मित्र के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई थी। तो चलिए उत्तर बताइए कि मुजफ्फरपुर बम घटना कब हुई थी? आप लोग इसका एक बार उत्तर दीजिए तो देखते हैं कितने लोग उत्तर देते हैं सही से। बीपीएससी हेडमास्टर 2022 का यह प्रश्न है, और इस प्रश्न के उत्तर की बात करते हैं तो बंगाल विभाजन हो जाएगा। ठीक है, बंगाल विभाजन हो जाएगा हमारा उत्तर। बंगाल विभाजन के समय ही वंदे मातरम गीत जो था एक धार्मिक गीत बना था, तो आप लोग नोट करिए बंगाल विभाजन। ठीक है, और इतना तो पता होना चाहिए कि यह हमारा जो है राष्ट्रीय गीत भी कहा जाता है। संविधान द्वारा वंदे मातरम को कब अपनाया गया था राष्ट्रीय गीत के रूप में? तो 24 जनवरी, आप लोग नोट करिए 24 जनवरी हो जाएगा 1950 में। ठीक है, 24 जनवरी 1950 में वंदे मातरम को संविधान द्वारा हमारा भारत का राष्ट्रीय गीत घोषित किया गया था या अपनाया गया था। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे और अगले प्रश्न की बात किया जाए। कह रहा है कि बंगाल विभाजन के विषय में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किसने कहा था विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा है? क्या सुरेंद्र नाथ बनर्जी हो जाएंगे, गोपाल कृष्ण गोखले होंगे, बिपिन चंद्र पाल होंगे, या चितरंजन दास होंगे? आप लोग कमेंट करिए। यह 67वीं बीपीएससी प्री का यह पेपर था, 2022 में हुआ था, इसमें यह प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, बंगाल विभाजन मैं बार बार बता रहा हूं, अक्टूबर, कितने अक्टूबर, चलिए बताइए। बंगाल विभाजन की जो डेट थी घोषित किए गए थे वो था जुलाई 1905 को, लेकिन प्रभावित हुआ था, मतलब लागू हुआ था 16 अक्टूबर 1905 को। बंगाल विभाजन का ये डेट आप लोगों को याद हो जाना चाहिए, इसलिए हम आपको बार बार बता रहे हैं। चले इस प्रश्न के उत्तर पर आते हैं। तो कौन सा उत्तर हमारा सही हो जाएगा? तो हमारा उत्तर होगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने कहा था बंगाल विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा है। ठीक, तो ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़िए और अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है।
अगले प्रश्न में कहा जा रहा है स्वदेशी आंदोलन की सबसे बड़ी कमी यह रही कि वह आंदोलन के लिए निम्नलिखित में से किस समूह का समर्थन नहीं जुटा पाया। क्या सवर्ण हिंदू हो जाएगा, मुस्लिम समूह हो जाएगा, शिक्षित भारतीय हो जाएंगे या कलाकार और लेखक हो जाएंगे। आप लोग जल्दी से कमेंट करिए और उत्तर बताते रहिए। चले, बिल्कुल सही। नहीं, डेली क्लास प्रोवाइड करते हैं सुबह 10 बजे। आप हमारे साथ जुड़कर फ्री में तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास प्रीवियस ईयर की बुक हो तो अधिक से अधिक उसको पढ़कर याद कर लीजिए प्रश्नों को। अगर नहीं है तो आप हमारे साथ जुड़ जाइए। हम आपको डेली सुबह में 20 से 25 मिनट में और 20 से 25 प्रश्न भी प्रोवाइड कर देते हैं। उतने ही प्रश्न प्रोवाइड करते हैं जितना आप याद कर सकें। प्रीवियस ईयर को याद करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपके पेपर में रिपीट कई बार किए गए हैं। ठीक है, तो चलिए इस प्रश्न की उत्तर की बात की जाए तो इस प्रश्न का उत्तर जो होगा हमारा मुस्लिम समूह। ठीक है, मुस्लिम समूह हमारा उत्तर सही हो जाएगा। बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। स्वदेशी आंदोलन की सबसे बड़ी कमी यही रही कि वह आंदोलन के लिए मुस्लिम समूह का समर्थन नहीं जुटा पाई, यही कारण था। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पर चलेंगे। पूरी क्लास को रोजाना जरूर देखा करिए। जो लोग हमसे जुड़े हैं उनको तो खास करके निवेदन हम कर रहे हैं कि आप हमारी इस क्लास को डेली सुबह 10 बजे में पूरी की पूरी क्लास देखा करिए। ठीक, और जो लोग नए आए हैं वो लोग 1-2 दिन जुड़कर देखेंगे, उसके बाद आप खुद समझ जाएंगे। चले आगे बढ़ेंगे और अगले प्रश्न पर चलेंगे। स्वदेश बांधव समिति का संस्थापक कौन था? क्या अश्विनी कुमार दत्त, प्रफुल्ल चाकी, बी.डी. सावरकर या महात्मा गांधी? आप लोग कमेंट करिए स्वदेश बांधव का संस्थापक कौन था। चले, तो इसकी बात किया जाए तो 6 अगस्त, ठीक है, नोट करिएगा, डेट भी याद करिए, 6 अगस्त 1905। ठीक है, 6 अगस्त 1905 को स्वदेश बांधव समिति की स्थापना की गई थी। आप इतना जानते रहिएगा। स्वदेश बांधव समिति की स्थापना कब की गई थी? 6 अगस्त 1905 को की गई थी। और इसके जो क्या पूछा गया, संस्थापक कौन थे? तो अश्विनी कुमार दत्त इसके संस्थापक हो जाएंगे। ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नोट कर लीजिएगा, 6 अगस्त 1905 को इसकी स्थापना हुई थी और अश्विनी कुमार दत्त इसके संस्थापक थे। ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। ठीक, चले, यह भी प्रश्न 2021 में पूछा गया, बीपीएससी के द्वारा था। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखेंगे। आज की इस क्लास में बंगाल विभाजन एवं स्वदेशी आंदोलन को संपूर्ण प्रीवियस ईयर कवर करने वाले हैं, तो बने रहिए, पूरी क्लास देखते रहिएगा। ठीक, चले, कह रहा है कि बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यह 2 परीक्षाओं में पूछा गया था। सबसे पहले बिहार CSPO की प्री परीक्षा हुई थी 1998 में, उसमें पूछा गया। फिर 66वीं परीक्षा हुई थी BPSC प्री की 2020 में, उसमें यह प्रश्न पूछा गया था। बताइए, बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ? क्या असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन या पूर्ण स्वराज आंदोलन? बताइए, बिल्कुल सही। स्वदेशी आंदोलन का अगर यहाँ पर उत्तर हमारा स्वदेशी आंदोलन हो जाएगा। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर आपसे पूछे स्वदेशी आंदोलन का विचार सर्वप्रथम किसके अंतर्गत आया था, तो वह था कृष्ण कुमार मित्र के समाचार पत्र संजीवनी में। वह पत्र था, कौन समाचार पत्र था? संजीवनी में सबसे पहले स्वदेशी आंदोलन का जिक्र किया गया था। और वह पत्र किसका था समाचार? तो वह था अश्विनी कुमार मित्र का, नहीं माफी चाहते हैं, कृष्ण कुमार मित्र का। बिल्कुल सही, कृष्ण कुमार मित्र के समाचार पत्र संजीवनी में स्वदेशी आंदोलन का सबसे पहली बार जिक्र किया गया था। आप लोग जानते रहिएगा। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पर चलते हैं। क्या कह रहा है हमारा अगला प्रश्न, देखते हैं। चलिए, कह रहा है कि 1904 ईस्वी में देवघर में गोल्डन लीग की स्थापना ब्रिटिश का बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन की प्रगति के लिए की गई। अवध में की गई, बंगाल में की गई, अवध में की गई, पंजाब में या बिहार में? आप लोग बताइए, बंगाल, अवध, पंजाब या बिहार? उत्तर जल्दी से कमेंट करिएगा। बिल्कुल सही, 1904 में जो देवघर गोल्डन लीग की स्थापना हुई थी वह कहाँ पर हुई थी? तो बिहार में हुई थी। हमारा डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक,
बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बिल्कुल सही। चलिए आगे बढ़ें, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है हमारा। 1904 में किसने अभिनव भारत सोसाइटी को संगठित किया? क्या एमजी रनाडे थे, बीडी सावरकर थे, महात्मा गांधी थे या सुभाष चंद्र बोस थे? कौन थे वो लोग? आप कमेंट करिए। बीपीएससी ऑडिटर की परीक्षा 2021 में हुई थी, उसमें यह प्रश्न पूछा गया था कि 1904 में अभिनव भारत सोसाइटी को संगठित किया गया किसके द्वारा, बताइए। बिल्कुल, चलिए उत्तर बताइए जल्दी जल्दी। ठीक ठीक, आपका पेपर मई में होगा, लास्ट तक होगा या जून फर्स्ट वीक में हो जाएगा, समय आपके पास नहीं है। मान लीजिए समय आपके पास 50 दिन का है, 50 दिन में आपको जितना पढ़ना है आप खुद जानते होंगे। ठीक है, इस प्रश्न के उत्तर की बात करें तो यह उत्तर हमारा बीडी सावरकर हो जाएगा, बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक, चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे क्या कह रहा है हमारा। बिहार कांग्रेस कमेटी के पहले अध्यक्ष कौन थे? हसन इमाम थे, मजहरुल हक थे या महात्मा गांधी थे या इनमें से कोई नहीं था? चलिए अगर बात करें बिहार कांग्रेस कमेटी की स्थापना की तो स्थापना कब हुआ था? तो 1909 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, बिहार कांग्रेस कमेटी की स्थापना की बात करें तो वह हो जाएगा 1909। चलिए अब बताइए इसका उत्तर कहाँ पर हुआ था? बिल्कुल वो भी जान लीजिए कहाँ पर हुआ था, तो वो था सोनपुर। ठीक है, सोनपुर बिहार का वो प्रसिद्ध स्थान है जहाँ पर मेला लगता है। कौन सा मेला लगता है? दुनिया का सबसे बड़ा लगता है क्या? आप कमेंट करिएगा। पशु मेला है, वैसा मेला है, बताइए कैसा मेला है सोनपुर में लगता है। तो इस प्रश्न के उत्तर की बात करते हैं तो बिहार कांग्रेस कमेटी के पहले अध्यक्ष जो थे वो कौन थे? बिल्कुल सही, हसन इमाम थे। हमारा उत्तर जो था ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 1909 में इसकी स्थापना की गई थी, आप इतना भी जानते रहिएगा, और सोनपुर में की गई थी। चलिए फिर से नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखेंगे क्या कहा जा रहा है। कह रहा है कि 1905 ईस्वी में विभाजन के पश्चात बंगाल एक प्रांत के रूप में पुनः एकीकृत हुआ। कब हुआ? क्या 1908 में हुआ, 1910 में, 1911 में, 1912 में? आप लोग कमेंट करिए और उत्तर जरूर बताते रहिए। इस प्रश्न में यही पूछा गया है कि जब एक बार विभाजित हो गया 16 अक्टूबर 1905 को, लेकिन फिर से कब इसे विभाजन को रद्द किया गया, यही आपसे पूछा जा रहा है। ठीक, चलिए उत्तर बताइए। बिल्कुल, तो उत्तर हमारा कौन सा हो जाएगा? देखते हैं, 1911 हमारा उत्तर सही हो जाएगा। 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि बंगाल 1905 में विभाजित हुआ जिसकी विरोध के फलस्वरूप यह दोबारा एकीकृत हुआ। आपसे पूछा जा रहा है कि 1905 में तो बंगाल विभाजन हो गया था, लेकिन यह फिर से एकीकृत मतलब रद्द कब किया गया था, यही आपसे पूछा जा रहा है। शब्दों के हेर फेर में मत फंसिएगा, जो आपको आता है वो उतना ध्यान करिएगा। ठीक है, क्या 1906 में हुआ, 1911 में हुआ, 1916 में हुआ, 1905 में हुआ, कब हुआ? आप लोग कमेंट जरूर करिए। तो आप सभी को पता होना चाहिए 1911 में बंगाल विभाजन को फिर से रद्द किया गया था हार्डिंग के द्वारा। हार्डिंग उस समय थे। ठीक है, आप लोग इतना जानते रहिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पर चलेंगे। क्या कह रहा है? 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? क्या भारत के वायसराय को आप जानते हैं उस समय कौन था? आप लोग कमेंट करिए एक बार। क्या कैनिंग थे, जनरल डायर थे या वेलेज अली या हमारा करजन थे? आप लोग कमेंट करिए और उत्तर जरूर बताइए। बिहार सीडीपीओ की परीक्षा 2005 में हुई, उसमें यह प्रश्न पूछा गया था। बिल्कुल सही, हमारा उत्तर जो होगा करजन महोदय हो जाएंगे। डी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, करजन महोदय। अब आपके आज के इस क्लास में सिर्फ 4 से 5 प्रश्न और हैं। पूरी क्लास आप लोग जरूर देखिएगा। अब थोड़ी सी स्पीड हम और तेज कर रहे हैं, हो सकता हो क्लास थोड़ी सी आज बड़ी हो गई, जिसके लिए हम माफ़ी आपसे चाहेंगे। डेली तो हमारी क्लासेस 20 से 25 मिनट की होती हैं, लेकिन अगर बड़ी हो गई हो तो हम आपसे माफ़ी चाहेंगे, क्योंकि आज का यह क्लास हमारा, हमने सोचा आपको एक ही क्लास में बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन पूरा का पूरा कवर करा दें। ठीक, इसलिए क्लास थोड़ी सी बड़ी होगी, बहुत बड़ी तो नहीं होगी, 25-26 मिनट की होगी, इससे बड़ी नहीं होगी, लेकिन पूरी क्लास आप लोग जरूर देखिएगा। चलिए
आगे बढ़ते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विभाजन हुआ सूरत अधिवेशन में। इतना जानते रहिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो विभाजन हुआ था सूरत अधिवेशन में हुआ था। कब हुआ था? 1907 ईस्वी में हुआ था। कि कौन अध्यक्ष थे उस सूरत के अधिवेशन में? तो वो थे रास बिहारी घोष। इनका नाम भी जानते रहिएगा। तो सूरत अधिवेशन में कब हुआ? 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हो गया था और इसके अध्यक्ष जो थे सूरत अधिवेशन के, वो थे रास बिहारी घोष। पहली बार यहाँ पर विभाजन हुआ। और एक कब हुए, मतलब फिर से मिल कब गए? तो 1916 का वो लखनऊ अधिवेशन, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस विभाजन को समाप्त करके एक हो गए। और 1916 का लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता की बात करते हैं तो अंबिका चरण मजूमदार जी ने किया था, आपको पता होना चाहिए। ठीक, चले आगे, चले आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है कि कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव वर्ष 1905 में पारित किया। प्रस्ताव का उद्देश्य था, क्या उद्देश्य था? अपने लिए संविधान बनाने का अधिकार, परंतु ऐसा नहीं हुआ। बी ऑप्शन कह रहा है स्वशासन सुनिश्चित करना, सी ऑप्शन कह रहा है उत्तरदायी सरकार और डी ऑप्शन कह रहा है स्वयं की सरकार। आप लोग कमेंट कर दीजिए कि कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव वर्ष 1905 में पारित किया, जिसका उद्देश्य क्या था? तो आप सभी को पता होना चाहिए, सेल्फ रूल सुनिश्चित करना, मतलब स्वशासन सुनिश्चित करना। यही हमारा उत्तर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दीजिए। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। उसके बाद आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, जैसे ही सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करेंगे भाई, जब हमारी क्लास आपके लिए प्रोवाइड की जाएगी तो यूट्यूब खुद जाएगा आपके पास, बोलेगा भाई पढ़ लो, क्लास आ चुकी है आपके लिए। ठीक है, बस इसलिए हम आपको सब्सक्राइब करवाते। लाइक कराने का एक ही उद्देश्य होता है कि लाइक कर देते हैं तो कई लोगों तक यह क्लास यूट्यूब ऑटोमेटिक भेज देता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ? कितने लोग बंग भंग को नहीं जानते, ये क्या है आप लोग बताइए। चलिए, कितने लोग बंग भंग को नहीं जानते, इतना आप लोग कमेंट करके बताइए। तो चलिए प्रश्न के उत्तर की बात करते हैं। क्या होगा? बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ? क्या सविनय अवज्ञा होगा, स्वदेशी आंदोलन होगा, भारत छोड़ो आंदोलन होगा या असहयोग आंदोलन होगा? आप लोग कमेंट करिए। चले, बंग भंग क्या कहा जाता है? बंगाल विभाजन। यार आपको इतना तो पता होना चाहिए, शब्दों के फेर में मत फंसिएगा। मैं पहली बार बता देता हूँ, बार बार इस शब्द के चक्कर में मत पड़िएगा। परीक्षा के हॉल में आपको थोड़ा सा टेंशन रहता है, मुझे भी पता है, लेकिन बंग भंग अगर आप नाम नहीं सुने थे तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। किसी भी टॉपिक को, किसी भी शब्द को अगर आप नहीं जानते तो आप सर्च करिए। आज के इस युग में, मोबाइल के ज़माना में आप लोग सर्च करके खुद पता कर सकते हैं। बंग भंग का मतलब होता है बंगाल विभाजन। तो बंगाल विभाजन के बाद जो आंदोलन शुरू हुआ वो था असहयोग आंदोलन। ठीक, बिल्कुल सही। बंगाल विभाजन के बाद जो शुरू हुआ वह था, बंग भंग, माफ़ी चाहेंगे, स्वदेशी आंदोलन। क्या होगा उत्तर हमारा बताइए? बिल्कुल सही, यहाँ पर तो स्वदेशी आंदोलन होना चाहिए था। बिल्कुल से स्वदेशी आंदोलन है हमारे ऑप्शन में, तो हम बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। बंग भंग के बाद स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था, आपको बी ऑप्शन सही करना है। असहयोग आंदोलन नहीं होगा, बी ऑप्शन होगा हमारा स्वदेशी आंदोलन। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की बात किया जाए तो कह रहा है कि भारत में स्वदेशी आंदोलन किस दौरान हुआ? क्या गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह था, बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन या रोलेट एक्ट के विरुद्ध विद्रोह या असहयोग आंदोलन? कौन सा उत्तर हमारा सही होने वाला है बताइए। चले, बिहार CDPO प्री परीक्षा हुई थी 2005 में, उसमें पूछा गया था यह प्रश्न। और 63वीं BPSC प्री की एग्जाम में 2017 में यह पूछा गया था। ठीक, चले बताइए। और बंगाल विभाजन की अगर बात करें तो बंगाल विभाजन 19 जुलाई 1905 को विभाजन के रूप में निर्णय लिया गया था, आपको पता होना चाहिए। और जो है स्वदेशी आंदोलन 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में इसका जन्म हुआ था, आप इसे भी जानते रहिएगा। ठीक, चले इस प्रश्न के उत्तर की बात करते हैं। तो भारत में स्वदेशी आंदोलन किस दौरान हुआ? तो उत्तर हो जाएगा हमारा बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन हुआ था और बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। चले
आज के इस क्लास में बस इतने ही प्रश्न थे। बाकी क्लास कैसी लगी, क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। अगर आपको डेली इस प्रकार की क्लासेस चाहिए तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। डेली हम आपको आधुनिक भारत के इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला जो बीपीएससी के द्वारा प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उनको प्रोवाइड कर रहे थे। तो चलिए, उम्मीद करते हैं क्लास अच्छी लगी होगी। और कल का हमारा जो आधुनिक भारत के इतिहास का महत्वपूर्ण टॉपिक होगा वह होगा मुस्लिम लीग एवं होम रूल लीग आंदोलन। यह हमारा टॉपिक कल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो कल सुबह 10 बजे जुड़ना ना भूलिएगा हमारे साथ। तो चलिए, आज की इस क्लास में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नए क्लास में। तब तक धन्यवाद।